देखिए सदिशों का घटाव पढ़ लिए। अब सदिशों का गुणनफल गुणन कैसे निकालेंगे। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो दो सदिशों का पहले अदिश गुणनफल हम चल रहे हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर सवाल भी बनाना है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल पर क्वेश्चन भी है, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इसको समझने के लिए देखिए, दो गो सदिश मान लीजिए कोई दिया है, तिरछा चाहे सीधा उसे मतलब नहीं है। मान लीजिए यही है, यह थीटा है, यह ए है, यह बी है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होगा। अदिश गुणनफल को डॉट से शुरू करते हैं और सदिश गुणनफल को क्रॉस से शुरू करते हैं। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल जानते हैं। यदि इसका परिभाषित शब्द याद रखते हैं तो जरूर याद हो जाएगा। यानी ए दो गो सदिश है, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, और बीच का कौन कौन चीज है, थीटा है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल को व्यक्त करेंगे ए डॉट बी। इसी डॉट को अदिश कहते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, बराबर होता है ए के मापांक बी के मापांक कोस थीटा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मापांक हटाइएगा तो वेक्टर हट जाएगा, ए बी कोस थीटा। यह किसको व्यक्त करता है, यह व्यक्त करेगा मापांक को, यानी परिमाण को। यह सदिश का परिमाण है, ए वेक्टर के परिमाण ए, बी वेक्टर के परिमाण बी। चाहे मापांक चाहे परिमाण एक ही होता है। तो देखिए भाषा इसी में से निकल जाए। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है जो उन सदिशों के मापांकों के गुणनफल तथा उनके बीच के कोजेया, कॉस के हिंदी होते हैं कोजया के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दो सदिशों का भाषा में लिखेंगे, अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है जिसका मान उन सदिशों के मापांकों के गुणनफल तथा कोजिया के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें कोजिया लगा देंगे, तथा उनके बीच का जो कोण है ना, उसके कोजिया, उनके बीच के कोण के कोजिया के गुणनफल के बराबर होता है। कोजिया के गुणनफल के बराबर होता है। एकदम भाषा उसी से बन जाएगा, अलग से ही नहीं आता है, वही चीज है। मान लीजिए कि दो गो सदिश का है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। मानने के लिए ऊपर वाला माना कि दो सदिश क्या है, दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो इनका अदिश गुणनफल का होगा, कैसे सूचित करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर।
बराबर ए के मापांक बी के मापांक cos थीटा। ऊपरे वाला चीजवा को नीचा लिख के दिखा देंगे, हई समझाने के लिए लिखे हैं। इसको आप लोग पहले मत लिखिएगा, पहले इसको लिखिएगा तब इसको लिखिएगा। इस समझाने के लिए इसी से यह भाषा लिखाया है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है। यही अदिश गुणनफल है जो उनके मापांकों के गुणनफल है, मापांक हुआ उनके गुणनफल तथा बीच के कोण के कोजिया के गुणनफल के बराबर होता है। यही दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। देखिए अदिश गुणनफल के कुछ गुण हैं जो जानना बहुत जरूरी है, जो सवाल बनाने के काम में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल के गुण, अदिश गुणनफल के गुण, अदिश गुणनफल के आपका गुण क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि अदिश गुणनफल के गुण क्या होगा। अदिश गुणनफल के जो गुण होता है, पहला गुण 1 नंबर में देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो है मापांकों के बराबर होता है। यही पहला गुण होगा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है, मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। इसको कैसे निकालेंगे सो देखिए। यदि मान लीजिए कि दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर हो तब यह शर्त होगा। यदि दोनों सदिश शर्त है एक दूसरे के समानांतर हो तबे यह शर्त लागू होगा। तो यदि समानांतर होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अब रखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए के मापांक बी के मापांक cos थीटा। तो cos 0 हो जाएगा थीटा के जगह पर। अब cos 0 के मान कितना होता है, 1 होता है। तो ए के मापांक और बी के मापांक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। कब? जब दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर हो, उस स्थिति में ऐसा कथन होगा। दूसरा है कि यदि लंबवत होगा तब क्या होगा, ये मान लीजिए इसको बी, यदि लंबवत होगा तो थीटा के मान 0 होगा। यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो, तो लंबवत होगा तो थीटा के मान आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए के मापांक बी के मापांक cos थीटा, थीटा के जगह पर 90 डिग्री। cos 90 के मान कितना होता है बोलिए, 0। यानी दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे कब, जब दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल 0 हो जाए। 0 हो जाएगा तो दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, यही शर्त है इसका। नंबर देखिए बी नंबर दे दिए, सब गुण है, ए बी सी ये सब आपका गुण है। ए बी देते हैं, एक नंबर देने की जरूरत नहीं है। सी नंबर देखिए दो सदिश जो है अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दो सदिशों का
दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। नियम का पालन करता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल कौन नियम का पालन करता है? क्रम विनिमय। अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों का जो अदिश गुणनफल होगा वो बराबर होगा। ए के मान बी के मान रख के गुना कीजिएगा, फिर बी के मान और ए के मान रख के गुना कीजिएगा तो दोनों का मान बराबर आएगा। इसी प्रकार यह वितरण नियम का भी पालन करता है। वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम कय गोला है? 3 गो। 3 गो सदिश के लिए वितरण नियम लागू होता है। यह है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बीच में प्लस का चिन्ह रहता है। यानी ये दोनों का गुणनफल है, ये दोनों के गुणनफल जोड़िएगा तो इसके बराबर आता है। इस प्रकार दो सदिशों का सदिश लंबवत के लिए शर्त हो गया, समानांतर के लिए शर्त हो गया, क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है, वितरण नियम का भी पालन करता है। इन सबों का कल जो है सवाल बनाने में काम लगेगा। इसको ठीक से पहले वीडियो देख लीजिएगा ध्यान से, तब इसको लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा, अगले दिन मिलेगा।